हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है टू मैच द प्रॉपर्टीज गिवन इन कॉलम वन विद द मेटल्स गिवन इन कॉलम टू। तो यहाँ पे कॉलम वन में हमें प्रॉपर्टीज दिए गए हैं और कॉलम टू में मेटल्स, इन दोनों को हमें मैच करना है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमें दी गई है एन एलिमेंट विच कैन शो +8 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो वो एलिमेंट है ऑस्मियम। ठीक है, ऑस्मियम एक ऐसा एलिमेंट है जो +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। ये जो एलिमेंट है ये पाया जाता है डी ब्लॉक में, यानी कि ये एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। ठीक है, तो एक रूल है जिसका नाम है फजान्स रूल। अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल, हायर एलिमेंट्स आर स्टेबल इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। यानी कि जैसे जैसे एलिमेंट्स की एटॉमिक नंबर बढ़ती जाती है वैसे वैसे वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होने लग जाते हैं। तो अगर हम ऑस्मियम का देखें तो ऑस्मियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 76। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा आगे है पीरियोडिक टेबल में। उसके कारण क्या है कि ये +2 +3 +4 +6 एंड +8 के ऑक्सीडेशन स्टेट में भी स्टेबल रहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि वन जो है ये मैच करेगा विथ सी ऑस्मियम। देन हमें बोला है 3D ब्लॉक एलिमेंट जो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे। तो 3D ब्लॉक एलिमेंट यानी कि 3D सीरीज का एक एलिमेंट हमें बताना है जो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी स्टेबल रहे, तो वो है मैंगनीज। ठीक है, तो मैंगनीज जो है वो +2 +3 +4 +5 +6 एंड +7 सारे ही ऑक्सीडेशन स्टेट्स में स्टेबल रहता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो सेकंड वाला है ये मैच करेगा विथ ए। यहाँ पे हम लिख देंगे सेकंड वाला मैचेस विथ ए। देन थर्ड में हमें दिया है 3D ब्लॉक एलिमेंट विच हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे बात की जा रही है 3D सीरीज के एलिमेंट की जिसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हाई हो। ठीक है, तो वो है क्रोमियम। अब क्रोमियम का मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है? अगर हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो है आर्गन 3d5 4s1। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डी ऑर्बिटल है ये हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल है। हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड ऑर्बिटल हमेशा काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहता है। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहता है। दूसरी चीज़ आप अगर ये देखेंगे, अगर हम डी ऑर्बिटल बनाए यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये 4s ऑर्बिटल बनाए, यहाँ पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इन सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होता है? इंट्रा सॉरी इंटरमेटालिक बॉन्ड्स बन जाते हैं। ठीक है, जिनको तोड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है और उनको तोड़ने के लिए फिर ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाता है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये थर्ड वाला मैच करेगा विथ बी। सो दिस इज द आंसर फॉर आवर क्वेश्चन। थैंक यू।